और मैंने आपसे ये कहा था कि ये स्टॉक अगर 204 ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो इसको पहली हर्डल 206 की, फिर दूसरी हर्डल 210 की और उसके बाद 213 की देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ बहुत सारी हर्डल्स हैं। उसका रीजन आपको मैं दिखाता हूं कि आप इस कैंडल को देखिए। 30 जुलाई को जो ये कैंडल जनरेट हुई थी, जहां इसने अपना 9 दिन की एवरेज को ब्रेक किया, उसके बाद कंटिन्यूस ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया क्लोजिंग बेसिस पे। केवल एक 20 अगस्त की इस कैंडल को छोड़ दें, अदरवाइज आप देखिए क्लोजिंग जहां तो इसके नीचे जा इस प्राइस के ऊपर ही आई है और उसके बाद यहां तो एक बड़ा फॉल देखने को मिला और आज की क्लोजिंग भी नीचे की है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 207 को क्रॉस करना इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हां, कल के दिन में ये 204 को क्रॉस कर सकता है, 204 क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता है और थोड़े से वॉल्यूम्स जनरेट हुए तो कोशिश हो सकती है 207 को छूने की। 207 तक किसी को प्ले करना है तो कल की ओपनिंग 203 साढ़े 3 के ऊपर आने दीजिए। क्रॉस अगर 204 को प्राइस क्रॉस कर लेता है तो आप 203 का स्टॉप लॉस लगा के 206 रुपए 50 पैसे के लिए आप बाइंग साइड में बैठ सकते हैं। इस प्राइस को क्रॉस करने के लिए बहुत बड़े वॉल्यूम्स की जरूरत पड़ेगी, जो अभी फिलहाल मार्केट में दिख नहीं रहे। हां, एक बहुत अच्छा टारगेट्स नीचे की तरफ तो जरूर मिल सकता है। अगर कल के दिन में प्राइस किसी कारणवश कोई भी नेगेटिव न्यूज की वजह से 201 को क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो आप मात्र ₹1 का स्टॉप लॉस 202 का लेके आप शॉर्ट करिए। नीचे के टारगेट जरूर आपको 195 के बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे, तो नीचे की पॉसिबिलिटी पैसा कमाने की ज्यादा है। अब हम बात करते हैं आईटीसी। आईटीसी देखिए कंटिन्यूस एक बेरिश ट्रेंड में होने के बाद आज इसने एक पुल बैक दिखाया और कोशिश की जो एक ऊपर की रेजिस्टेंस है 193 को ब्रेक करने की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई और क्लोजिंग आई 192 की। एमएसीडी हमें कहीं भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखा रहा, तो एक कैंडल की वजह से आप बुल ट्रैप में मत फंसिएगा। इसको रेजिस्टेंस मिलेगी 193 की, क्लोजिंग आई है 192 की, तो केवल एक 193.60 की, सॉरी, अगर इसको क्रॉस करके 193.60 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो उस केस में पहला टारगेट 195 और दूसरा टारगेट दिखेगा 196 का। 95 में रेजिस्टेंस मिलेगी, क्रॉस हो गया तो 96 दिखेगा। हां, अगर 96 क्रॉस होकर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप ये मानिए कि 202 की तरफ प्राइस मूव कर सकता है, लेकिन जब तक ये 193 के नीचे बना हुआ है हमारा व्यू अभी भी नेगेटिव है। कल की अगर ओपनिंग 191 के आसपास आ जाती है तो आप मात्र ₹1 के स्टॉप लॉस के लिए शॉर्ट करिए। नीचे के टारगेट मैंने जो अभी आपको एक थोड़े से बड़े टारगेट आपको बता देता हूं 181 के, और अगर छोटा टारगेट किसी को लेना है तो चलिए मैं छोटा टारगेट भी आपको लगा देता हूं। छोटा टारगेट क्या बनता है इसमें, कम से कम 187 तक तो प्राइस इजीली नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अब हम बात करते हैं हिंडाल्को ने देखिए क्या बढ़िया कोशिश की और बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। बस एक कल की कोशिश में ये प्राइस 197 के ऊपर निकल जाए और उसके ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करे। अगर प्राइस 198 तक चला जाता है उस केस में 197 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए और देखिए आपको मूव दिखेगी 203 पहली और 222 की। मैं बड़ी एक टारगेट भी आपको दे देता हूं कि बड़ा टारगेट कौन सा बनता है। आप
ये प्राइस देखिए आपको 218 का, सॉरी 218 का प्राइस भी आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन एक बार नीचे भी देख लेते हैं। लेकिन एमएसीडी ने कहीं भी कोई इंडिकेशन अभी क्रॉसओवर का नहीं दिया है। तो हो सकता है कि ये दो कैंडल्स बुल ट्रैप भी हो, कि आपको एक बार ऊपर प्राइस ले जाए और वहां जाके ट्रैप कर लें। तो क्लोजिंग बेसिस पे, मैं ट्रेडिंग बेसिस पे नहीं कहता, क्लोजिंग बेसिस पे 197 क्रॉस करके क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग व्यू लीजिएगा बाइंग साइड पे। शॉर्ट हमें कहां लेना है? 188 ब्रेक करते ही नीचे की तरफ 1 रुपया देखिए, 187 अगर ब्रेक हो जाता है तो आप 1 रुपया स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करिए 173 के टारगेट्स के लिए। डॉक्टर रेड्डी ने मूव दिखाई ऊपर की तरफ, लेकिन जब तक ये 4415 के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करता तब तक इसमें बाइंग नहीं लेनी। 4415 के ऊपर जाते ही 4390 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट होंगे 4475 के। और शॉर्ट कहां लेना है? शॉर्ट लेना है अगर प्राइस 4370 ब्रेक कर दे। 4370 ब्रेक करते ही 10 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट करिए 4280 के टारगेट के लिए। सिप्ला सिप्ला एक दायरे के अंदर है। जब तक ये दायरा ऊपर की तरफ 760 को ब्रेक नहीं करता तो इसमें बाइंग में ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एमएसीडी हमें कहीं इंडिकेशन नहीं दे रहा। और केवल ये हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी इतनी शॉर्ट्स बने हैं तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर हम 760 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो उस केस में आप 766 पर नजर रखिएगा। हाँ, 766 क्रॉस हो गया तो एक अच्छा बड़ा बुल रन इसमें आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अदरवाइज छोटी सी टेरिटरी के लिए क्या ट्रेड लेना। हाँ, अगर शॉर्ट पे अगर किसी को अपना व्यू जनरेट करना है तो 733 को ब्रेक होने दीजिए। उस केस में आप 735-36 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे का टारगेट होगा 710 का। अब बात कर लेते हैं भारती इंफ्राटेल। भारती इंफ्राटेल ने दो बड़े बड़े नेगेटिव कैंडल्स जनरेट करने के बाद देखिए कल के दिन में तो हमारे सारे नीचे के टारगेट अचीव हुए थे और क्लोजिंग देखिए कितनी नीचे आई थी। आज गैप अप ओपन हुए और ऊपर की साइड गए। एक टाइम तो अच्छी बड़ी मूव के साथ हमने सारे हर्डल्स को ब्रेक किया, लेकिन क्लोज हम नीचे ही हुए। एक नजर रखनी होगी 200 के ऊपर। अगर प्राइस 200 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो उस केस में आप 202 तक वेट कीजिए, 200 का स्टॉप लॉस लगाइए तो बाइंग में बैठेगा। टारगेट 212 से 14 तक देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट करना है तो अभी हम हैं तो नेगेटिव साइड ही। कल की ओपनिंग मैटर करती है। अगर नीचे हम ओपन होते हैं तो आप 194 तक का वेट कीजिए। 194 ब्रेक होता है तो आप आज की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के 197 के आसपास का आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे के टारगेट फिर से 186, 87 देखने को मिलेंगे। भारती एयरटेल ने तो जैसे पिछले दिनों एक मूव नीचे की तरफ दिखाई, देखिए बुलिश क्रॉसओवर, इसे कहते हैं बुलिश क्रॉसओवर। देखिए पॉजिटिव साइड पे एक क्रॉसओवर दिखाया है। पॉजिटिव साइड पे देखिए, यहां नेगेटिव साइड पे नेगेटिव क्रॉसओवर था तो आपने कितना बड़ा फॉल देखा यहां से। अब क्योंकि ये नेगेटिव टेरिटरी होती है, ये पॉजिटिव टेरिटरी होती है और इसने पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है जो बहुत अच्छा हेल्दी साइन है। तो अब इसके अंदर मैं आपको टारगेट्स बताता हूं। आप इजीली 610-15 के टारगेट इजीली आप देख सकते हैं। मैं मेंशन कर देता हूं क्योंकि मैंने अभी ऊपर के टारगेट्स में मेंशन नहीं किए थे, क्योंकि ये बहुत वीक स्टॉक हो चुका था। तो
मिनिमम 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 620 आप मान के चलिए कि आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं यहां से 70 पॉइंट्स। किसी को अब बाइंग पे बैठना है तो स्टॉप लॉस लगाइए 544 का। कल की ओपनिंग अगर ऊपर ही होती है, मैं ज्यादा ऊपर ऊपर की भी बात नहीं करता, अगर 555 के आसपास ओपन होता है तो तैयारी कीजिए 572 की, जो बहुत स्पीड से आपको देखने को मिलेंगे। 572 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर स्टॉक थोड़ा थक सकता है और अगर इसको भी क्रॉस किया तो ऊपर के टारगेट आपको 620 देखने को मिलेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि भारतीय एयरटेल ने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है, वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में। और देखिए यहां नेगेटिव टेरिटरी में जो एक क्रॉसओवर दिया था उसके बाद प्राइस में कितना बड़ा फॉल देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अभी तक एक अप ट्रेंड के अंदर ही है और अगर हम बात कर लें तो एक आज की जो इसने सपोर्ट लिया है बहुत अच्छी क्रूशियल क्रूशियल जो सपोर्ट थी उसके ऊपर टच करके फिर वापस चला गया। बहुत अच्छी क्लोजिंग है, एक के बाद पिछले 3 दिनों से एक के बाद एक हम हाई साइड पे क्लोजिंग दे रहे हैं। और कल की ओपनिंग अगर 3680 के ऊपर होती है, मात्र छोटा सा स्टॉप लॉस 3660 का स्टॉप लॉस का, ये 20 पॉइंट का, आप बाइंग में बैठिए। ऊपर का टारगेट 3795 बहुत स्पीड से देखने को मिलेगा। शॉर्ट व्यू हमने कब लेना है, प्राइस अगर 3580 ब्रेक कर दे और 3550 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, ब्रेक करने के बाद नजर रखनी है 3550 के ऊपर। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो आप 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और देखिए नीचे के टारगेट्स आपको 3490 के देखने को मिलेंगे। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो 3380, 100 रुपए और नीचे के। अब हम बात कर रहे हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने कोशिश की लेकिन कोशिश नाकाम रही। इतनी 2 दिन पहले की जो इतना बड़ा फॉल देखने को मिला, कल एक दायरे में रहा था, नीचे के टारगेट्स हमने जो बताए थे वो अचीव हुए। आज के दिन में एक प्राइस अपसाइड पे क्लोज तो हुआ लेकिन जो क्लोजिंग हम चाहते थे तकरीबन 830 के ऊपर की तो क्लोजिंग कम से मिले, वो नहीं मिली। तो कल की ओपनिंग अगर 832 के ऊपर होती है और ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 830 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करिए। टारगेट होंगे 846 या 45 के, इसके ऊपर इसको एक बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। किसी कारणवश आज की क्लोजिंग से हम नीचे ही ओपन होते हैं 815 के आसपास, तो उस केस में आप 820 का स्टॉप लॉस लगा के 795 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वाला जो टारगेट हमने कल अचीव किया था एक बार फिर से देखने को मिल जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट ने देखिए पिछले 3 दिन की क्लोजिंग एक के बाद एक ऊपर की तरफ दिया। अब हम पहले इसके एमएसीडी हमें कोई रिवर्सल नहीं दिखा रहा, तो ये बुल ट्रैप भी हो सकता है कि हमने एक इतनी बड़ी गिरावट देखी तो थोड़ा सा बाइंग देखने को मिल सकती है। जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है उसकी 50% गिरावट फिल हो जाती है। आप देखिए इसकी 50% फिल हो गई और कल के दिन में प्राइस अगर 220 के ऊपर ओपन होता है उस केस में आप 219 का स्टॉप लॉस लगा के 222 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एमएसीडी ये एक बुल ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन इस स्टॉक ने 210 को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट ली है या रिस्पेक्ट दी है इस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो ये एक इसकी अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे जाते ही तो आपको मैंने जो ये टारगेट दे रखे हैं 193 के, ये भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल वो देखने को मिलेगा आपको जब प्राइस 227 के ऊपर क्रॉस होगा। तब तक कोई बुलिश ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ये इतनी बड़ी शॉर्ट गिरावट के बाद थोड़ी सी पुल बैक देखने को मिलता है,
लेकिन ये ट्रैप्स भी होते हैं। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं आपसे रोज बात करता हूं और कहता हूं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आप चलती हुई मार्केट में मेरी वीडियोस के साथ इनके प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं कि जो मैंने आपको कहा वैसा देखने को मिल रहा है या नहीं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप उनको देखिए। उनके प्राइसेस को NSE की साइट पे जाके आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे और रिजल्ट्स 95% से बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे। बाकी मेरी ये वीडियो केवल आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव